प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव सौर मंडल के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। इनका रेडियस 69,900 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के रेडियस से लगभग 11 गुना बड़ा है। यानी सौर मंडल में सूर्य देव पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़े प्लेनेट हैं। देवगुरु बृहस्पति देव एस्ट्रो साइंस में नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं और ये आपकी लग्न कुंडली के अधिकांश शुभ भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। इसीलिए आपकी लग्न कुंडली में इनकी शुभ स्थिति का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये आपकी कुंडली के कर्णधार हैं। अगर अशुभ स्थिति में है तो आपकी कुंडली का बंटाधार है। अगर शुभ स्थिति में है तो जीवन पर्यंत आपको शुभता प्राप्त होगी, और यदि अशुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में तो जीवन पर्यंत आपको अशुभता का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली के अधिकांश शुभ भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी है जो कि धन का भाव है, और पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, और दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, और एकादश भाव जो कि आय का भाव है। ये शुभ भाव कहलाते हैं जो मैंने बताया। इन शुभ भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं, नैसर्गिक स्वामी हैं। इसलिए इनका लग्न कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति देव, यदि आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, देवगुरु बृहस्पति देव किस राशि में, किस भाव में विराजमान है। यदि देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली के केंद्र के किसी भी भाव में, केंद्र के भाव ये कहलाते हैं 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के भाव हैं। इनमें से किसी भी भाव में स्वराशिष्ट हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं, देवगुरु बृहस्पति देव की स्वराशि धनु और मीन राशि होती है, और उच्च राशि कर्क राशि होती है। यानी देवगुरु बृहस्पति देव केंद्र के किसी भी भाव में 1, 4, 7, 10 में से किसी भी भाव में मीन, धनु या किसी भी या कर्क, इनमें से किसी भी एक राशि में विराजमान हो जाएं तो हंस राजयोग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति देव करते हैं। एस्ट्रो साइंस में हंस राजयोग श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। यह राजयोग जातक को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाता है, जीवन पर्यंत सुख समृद्धि प्रदान करता है, उसमें रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करता है, जिसके उसको बहुत शुभ फल मिलते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बनाता है, पारिवारिक जीवन सुखमय बनाता है, जीवन पर्यंत धन का आगमन रहता है। ऐसे जातक को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शोहरत मिलती है, और उसका जीवन दीर्घायु होता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। गुरु बृहस्पति देव स्वास्थ्य के भी कारक ग्रह माने गए हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली के किसी भी केंद्र के भाव में स्वराशिष्ट हैं या उच्च राशिष्ट हैं तो हंस राजयोग आपकी कुंडली में निर्मित है, और आपको ये सभी शुभताएं प्राप्त होंगी जो मैं बतलाया है, जिसके कारक देवगुरु बृहस्पति देव हैं। पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो की लिमिटेशन होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान हो जाए अपनी मित्र राशि में, मित्र राशि में होने से हंस राजयोग नहीं बनता, लेकिन अगर लग्न भाव में स्वराशिष्ट हो जाए, उच्च राशिष्ट हो जाए तो हंस राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे जातक को वो लाभ मिलेंगे जो मैं अभी बतला चुका हूँ, वो शुभताएं प्राप्त होंगी जो मैं बतला चुका हूँ। इसके साथ ही लग्न भाव जो है वो आप स्वयं हैं, लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को देवगुरु बृहस्पति देव प्रभावशाली बनाते हैं। अगर हंस राजयोग का निर्माण नहीं कर रहे हैं
स्वराशिष या उच्चराशिष नहीं, अगर सिर्फ मित्र राशि में हैं तो देवगुरु बृहस्पति देव फिर भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, आपके जीवन को दीर्घायु बनाएंगे, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपके काम कभी भी रुकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, समाज में आपको मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और समाज में नेतृत्व करने का आपको अवसर देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान करते हैं। लग्न भाव में आपके व्यक्तित्व से समाज के लोग प्रभावित होते हैं, आपके नेतृत्व को समाज स्वीकार करता है और आपके नेतृत्व में चलने को समाज तैयार होता है। इसके साथ ही आपका जीवन दीर्घजीवी होता है, दीर्घायु आप होते हैं। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव यदि स्वराशिष हो जाए, उच्च राशिष हो जाए या मित्र राशिष हो जाए, देवगुरु बृहस्पति देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता होते हैं। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं है। द्वितीय भाव धन का भाव है, जीवन पर्यंत धन का आगमन रहता है, धन की कमी नहीं रहती, आपकी सेविंग में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी होती रहती है। ये द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, आपकी वाणी से रस टपकता है, आपकी ओजस्वी वाणी होती है, आपकी वाणी में ओज पैदा करते हैं, रस पैदा करते हैं, जिससे आपके कार्य वाणी के प्रभाव से ही बन जाते हैं। समाज के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपकी वाणी का। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होता है और आपको आँख, दांत, कान से संबंधित रोग नहीं सताते हैं। रोगों से आप, आँख, कान, दांत से संबंधित रोगों से आप दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, स्वराशिष हो जाएं, उच्च राशिष हो जाएं या मित्र राशिष हो जाएं, स्वराशि में बतला चुका हूँ। स्वराशि देवगुरु बृहस्पति देव की धनु और मीन है और मित्र राशि है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु। ये देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशियाँ हैं। मित्र राशि में से किसी एक राशि में विराजमान हो जाएं, स्वराशिष्ट हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव, ऐसा जातक में आत्मविश्वास होता है, लेकिन उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है क्योंकि तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है। देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, स्वराशिष्ट होकर के, मित्र राशिष्ट होकर के या उच्च राशिष्ट होकर, तो उसको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ अधिक करना होगा, लेकिन उसकी मेहनत और पुरुषार्थ सफल होता है, कामयाबी उसको मिलती है, सफलता उसको मिलती है। छोटी मोटी यात्राएं उसको करनी होती हैं जो कि बहुत लाभकारी होती हैं। धर्म कर्म और मांगलिक कार्यों के प्रति उसकी रुचि होती है, छोटे भाई बहनों से उसके संबंध अच्छे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव अगर चतुर्थ भाव में स्वराशिष हो जाए, उच्च राशिष हो जाए, तो हंसराज योग का निर्माण होता है। मैं इसके विषय में बतला चुका हूँ। हंसराज योग का क्या लाभ है, वो लाभ आपको मिलेंगे। यदि आपकी लग्न कुंडली में स्वराशिष या उच्च राशिष नहीं है, सिर्फ मित्र राशिष्ट हैं, क्योंकि मित्र राशिष से हंसराज योग का निर्माण नहीं होता। अगर देवगुरु बृहस्पति देव केंद्र के भाव में मित्र राशिष्ट हो जाए, मित्र की राशि में विराजमान हो जाए, मित्र ग्रह की राशि में विराजमान हो जाए, मैं बतला चुका हूँ मित्र राशियाँ कौन कौन सी है, इसी एपिसोड में बता चुका हूँ। तो हंसराज योग का निर्माण नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत शुभ स्थिति होगी। माता से आपके संबंध बेहतर होंगे। ये भौतिक सुख सुविधाओं का भी भाव है, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती रहती है। आपको भूमि भवन वाहन की कोई कमी नहीं रहेगी। माता से संबंध बेहतर रहेंगे और माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। माता पिता की आप आज्ञा का पालन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और इसके साथ ही आपको देवगुरु बृहस्पति देव यदि चतुर्थ भाव में स्वराशिष हो जाएं या उच्च राशिष हो जाएं, तो हृदय के रोगों से दूरी रहेगी आपकी। हृदय के रोगों से एक इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति देव। और देवगुरु बृहस्पति देव यदि पंचम भाव में
जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पतिदेव स्वयं हैं, स्वराशि हो जाए, उच्च राशि हो जाए या मित्र राशि में विराजमान हो जाए, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक को आज्ञाकारी संतान मिलती है, संतान सुख मिलता है, संतान पक्ष से जीवन पर्यंत शुभ समाचार मिलता है। ऐसा जातक जातिका उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और चूंकि ये सडन गेन का भी भाव है, यदि देवगुरु बृहस्पतिदेव आपके लग्न कुंडली के पंचम भाव में स्वराशिष्ट हैं या उच्च राशि से मित्र राशि में है, यदि आप शेयर बाजार या लॉटरी में निवेश करेंगे तो आपको भारी लाभ मिलता है। शेयर बाजार और आकस्मिक धन लाभ जीवन पर्यंत होता रहता है। आकस्मिक धन लाभ अचानक यानी अचानक धन लाभ किसी भी स्रोत से आपको जीवन पर्यंत होता रहता है। ऐसे जातक को संतान की प्राप्ति होती है जो कि बहुत आज्ञाकारी होती है। ऐसा जातक जातिका निसंतान नहीं होते हैं और लव रोमांस के अवसर मिलते हैं। और देवगुरु बृहस्पतिदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए, स्वराशि होकर, उच्च राशि होकर या मित्र राशि होकर के, ऐसा जातक जातिका जो लव रोमांस करते हैं वो नैतिक मूल्यों और सामाजिक वर्जनाओं के और सीमाओं के अंदर करते हैं। उनका लव रोमांस शुभ विवाह में तब्दील हो जाता है, जिससे उनको कभी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। देवगुरु बृहस्पतिदेव यदि षष्ठम भाव में स्वराशि हो जाएं या उच्च राशि हो जाएं या मित्र राशि में विराजमान हो जाए, तो ऐसे जातक के शत्रु भाव होते हैं। क्योंकि षष्ठम भाव जो है शत्रु रोग ऋण का भाव है, लेकिन ऐसा जातक शत्रुहंता कहलाता है। शत्रुओं पर विजय आसानी से प्राप्त कर लेता है। शत्रु उसके सामने घुटने टेकते हैं। शत्रु होंगे तभी तो उसको घुटने टेकेंगे। शत्रु पैदा होंगे। षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पतिदेव विराजमान हो जाए, स्वराशि होकर या उच्च राशि होकर या मित्र राशि में विराजमान होकर के, वैसे जातक के शत्रु में वृद्धि होगी, लेकिन शत्रु उसके पराजित होंगे। ऐसा जातक रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो अशुभताएं हैं उनसे मुक्त रहता है। लीवर किडनी, छठा भाव लीवर किडनी इंस्टेटाइन से संबंधित का भी भाव है। इन रोगों से, इनसे संबंधित व्याधियां से उसको मुक्ति रहती है, दूरी रहती है, वो बचा रहता है और उसका दिया हुआ ऋण कभी फंसता नहीं है, उसका पैसा कभी फंसता नहीं है, वो तुरंत वापस होता है। देवगुरु बृहस्पतिदेव अगर सप्तम भाव में स्वराशि हो जाएं या उच्च राशि हो जाएं, तो मैं बता चुका हूँ कि इनका भाव है ये कि तो हंसराज योग का निर्माण होगा। हंसराज योग के विषय में बतला चुका हूँ। यदि स्वराशि या उच्च राशि नहीं है, यदि मित्र राशि में ही विराजमान है, तो भी जातक को बहुत शुभ फल मिलते हैं। ऐसे जातक को मनचाहा जीवन साथी या संगनी मिलते हैं। उसका पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। पति पत्नी के बीच बहुत ही सुंदर तालमेल होता है और इतना अच्छा तालमेल होता है कि तलाक की कभी नौबत तक नहीं आती, सोच भी नहीं सकते हैं वो कभी। और इसके साथ ही ये भाव बिजनेस का भाव है। जो जातक जातिकाएं बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिलती है, बिजनेस के मुनाफे में इजाफा होता है। बिजनेस पार्टनर उनको विश्वसनीय मिलता है। उनका जो बिजनेस पार्टनर होता है बहुत ही विश्वसनीय होता है और पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। देवगुरु बृहस्पतिदेव यदि अष्टम भाव में स्वराशि हो जाएं, उच्च राशि हो जाएं, मित्र राशि हो जाएं, तो ऐसे जातक को थोड़ी सी अशुभता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुंडली का सबसे अधिक अशुभ भाव है। यह भाव मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु, दुर्घटना, असाध्य रोगों का भाव है। जातक को इन अशुभताओं से तो निजात मिलती है अगर देवगुरु बृहस्पतिदेव स्वराशि या उच्च राशिष्ठ हैं या मित्र राशि में हैं, अष्टम भाव में। दुर्घटना, मृत्यु, तुल्य कष्ट, इनसे तो बचा रहेगा। उसका जीवन दीर्घायु होगा, वह दीर्घजीवी होगा। लेकिन एक अशुभता का सामना करना पड़ता है, उसको गुप्तांगों के रोगों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सावधान करने के लिए बनाया गया है। हमारे ऋषि रूपी वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने ज्योतिष विज्ञान का निर्माण इसलिए किया गया है
किया है, जिससे कि समाज के लोगों को पहले से ही अशुभताओं के प्रति सावधान किया जा सके, जिससे वे सावधानी अपना अशुभता से बचें। गुप्तांगों के रोगों से बच सकते हैं यदि आप नैतिक मूल्यों, नैतिक मान्यताओं का पालन करें, अपने आचरण को सही रखें, खान पान जीवनचर्या को सही रखें, तो अशुभता से बचे रहेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में स्वराशिष्ट हैं, उच्च राशिष्ट हैं, मित्र राशिष्ट हैं, ऐसे जातक को शोध, यदि वो रिसर्च स्कॉलर है, शोध करता है, अन्वेषण करता है, तो उसको अपने रिसर्च, शोध और अन्वेषण में भारी सफलता मिलती है। उसकी दिलचस्पी एस्ट्रो साइंस में रहती है, वो एक अच्छा ज्योतिष विज्ञानी भी बन सकता है। अकल्ट विद्या में, अकल्ट साइंस में, गूढ़ विद्या में उसकी रुचि होती है और उसको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान हो जाए, जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं यदि स्वराशिष होकर, उच्च राशिष होकर या मित्र राशिष होकर के नवम भाव में विराजमान हो जाएं, तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्य उसका कदम कदम पर साथ देता है। पिता से उसके संबंध बेहतर होते हैं, पिता उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, पिता उसके दीर्घजीवी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पिता का भी भाव है। ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, धार्मिक पुण्य कार्यों के प्रति उसकी रुचि रहती है, धार्मिक और मांगलिक कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, दान धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है, जिसके कारण उसके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और अगला जन्म उसको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अगले जन्म का भी भाव है। अगले जन्म के विषय में मैं फिर बतलाऊंगा अगले एपिसोड में, किसी अन्य एपिसोड में। और ऐसा जातक धार्मिक तीर्थ यात्राएं करता है, धार्मिक तीर्थ यात्राओं में उसकी रुचि रहती है, देश में उच्च शिक्षा पाने के उसके योग बनते हैं, देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति देव यदि दशम भाव में स्वराशिष्ट हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं, तो मैं बतला चुका हूँ ये केंद्र का भाव है, तो हंस राजयोग बनता है, हंस राजयोग के लाभ बतला चुका हूँ। और यदि स्वराशिष्ट नहीं भी हैं, उच्च राशि भी नहीं है, यदि मित्र राशि में विराजमान हो जाएं, तो ऐसे जातक को भी बहुत शुभ फल मिलते हैं। ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलती है। नौकरी में है तो उसको पदोन्नति मिलती है, नौकरी में वह उच्च पद पर होता है, उच्च पद पर आसीन होता है, उसकी आय में, वेतन में वृद्धि होती है, बॉस से उसकी बहुत अच्छी बनी होती है, बॉस वे बहुत ही अच्छी गुड बुक में होता है बॉस। और जो उसके कनिष्ठ लोग हैं उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं कि बॉस हो तो ऐसा हो, वरिष्ठ हो तो ऐसा हो। मतलब जो कनिष्ठ लोग हैं, ऐसे जातक के जो कनिष्ठ लोग हैं, जूनियर्स लोग हैं, जो उसके अंडर में काम करते हैं, उससे बहुत खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बॉस हो तो ऐसा हो। तो और इसके साथ ही जो राजनीति में है, अगर देवगुरु बृहस्पति देव मित्र राशि में है या स्वराशि में है या उच्च राशि में, तो उसको उच्च राजनीतिक पद मिलता है, राजनीति में भारी कामयाबी मिलती है, राजनीतिक सफलता मिलती है। वह ऐसा जातक मंत्री, विधायक तक बन जाता है, गवर्नर तक बन जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन जाता है। अगर स्वराशि या उच्च राशि से, मित्र राशि में नहीं, मित्र राशि में है तो उसको राजनीति में उच्च पद तो मिलेगा, लेकिन ऐसा पद नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसा, मुख्यमंत्री जैसा। जातक को अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी सफलता मिलती है और वह कभी बेरोजगार नहीं रहता है। अगर दशम भाव में देवगुरु मित्र राशि में है, स्वराशि उच्च राशि में, यदि एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, एकादश भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। यदि स्वराशि हो जाएं या उच्च राशि हो जाएं या मित्र राशि हो जाएं, तो ऐसे जातक को जीवन पर्यंत आय में वृद्धि होती रहती है, उसकी आय में कभी कमी नहीं होती है, आय के नवीन स्रोत खुलते रहते हैं, किसी भी स्रोत से उसको आय हो जाती है, आय के नवीन स्रोत खुलते हैं और पास पड़ोसी मित्र समाज से उसके संबंध बेहतर होते हैं, लाभकारी नवीन संबंध उसके बनते रहते हैं जीवन पर्यंत, बड़े भाई से उसके संबंध अच्छे रहते हैं और उसके साथ ही
उसकी मनोकामना पूर्ति बहुत जल्दी होती है, उसकी इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होती है। यह खूबी है। अगर देवगुरु बृहस्पति देव स्वराशित हो जाए या उच्च राशि हो जाए या मित्र राशि में विराजमान हो जाए एकादश भाव में, और यदि देवगुरु बृहस्पति देव द्वादश भाव में स्वराशित हो जाएं या मित्र राशित हो जाएं या उच्च राशित हो जाएं, द्वादश भाव भी कुंडली का शुभ भाव है, तो ये द्वादश भाव के शुभता की तीव्रता में कमी आ जाती है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव स्वराशित होकर, मित्र राशित होकर या उच्च राशित हो जाएं, तो जातक को विदेश यात्रा में, विदेश में बसने के अवसर मिलते हैं। विदेश में ऐसा जातक को विदेश में बसता है और विदेश में नौकरी के अवसर मिलते हैं, विदेश में बिजनेस करता है वो, और उसको शयन सुख मिलता है, नींद अच्छी आती है, शयन सुख और नींद अच्छी उसी को मिलती है जिसके जीवन में सुख होती है, सुख शांति होती है। यानी देवगुरु बृहस्पति सुख शांति प्रदान करते हैं और उसका चिकित्सा व्यय बहुत कम होता है, शून्य होता है तो बहुत ही कम होता है। मित्रों, ये तो मैंने बताया आज के इस एपिसोड में। देवगुरु बृहस्पति देव यदि शुभ स्थिति में है, और शुभ स्थिति में कब होते हैं यह भी बताया है। देवगुरु बृहस्पति देव अगर शुभ स्थिति में है तो क्या फल मिलते हैं, यानी आपकी कुंडली के कर्णधार हो जाते हैं, आपका उद्धार करते हैं। और यदि अशुभ स्थिति में हो जाएं तो आपका बंटाधार भी कर देते हैं। तो यह मैं अगले एपिसोड में बतलाऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति देव लग्न कुंडली में कब अशुभ स्थिति में होते हैं, कब अशुभता पैदा करते हैं, कब आपकी कुंडली का बंटाधार करते हैं, क्योंकि वीडियो की लिमिटेशन होती है। इस एपिसोड में यह बतलाना संभव नहीं। अगले एपिसोड की आप प्रतीक्षा कीजिए। अगले एपिसोड में ये मैं बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति देव किन स्थितियों में अशुभ स्थिति में होते हैं और अशुभता से बचने के उपाय क्या हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही कारगर साबित होती हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके संज्ञान में मैं ये लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, मेहनत लगती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, न्यायोचित है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।